अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम अपडेट के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी ख़बर होती है जो दिल दुखाने वाली होती है और जो है हुक्मरानों की तरफ से होती है, हुकूमतों की तरफ से होती है। वो कभी सूबाई हुकूमत की तरफ से होती है, कभी वफाकी हुकूमत की तरफ से होती है और उसका एक ही मकसद होता है कि इन गरीब जेबों से कुछ न कुछ खींच लिया जाए और दावा ये करते हैं कि हम गरीबों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। आज की एक अजीब व गरीब ख़बर है कि बिजली का बिल जो बेइंतहा हेवी आ रहा है, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा आ रही है और इसमें कोई इंसाफ नहीं है। यहाँ ये मिसाल दे रहे हैं कि एक गिव एंड टेक का उसूल, इसकी बुनियाद पर हम आपको एक हकीकत को ज़रा तोल के बता रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, किस तरह लूट खसूट कर रही है, चाहती क्या है, किस तरह अपने जो है वो खाने पूरे करने के लिए अपनी जेबों से लेकर अपने ख़जानों तक के नाम पर जो कुछ निकलवाना चाहती है, वो कितनी कम निचली सतह पर जो है वो आ गई है। अब ख़बर ये है कि हमारा जो बिजली का बिल आएगा उसमें टेलीविज़न फ़ीस के खाने में 35 रुपये पहले से वसूल किए जा रहे हैं। उस पर बहुत दफ़ा बात हो चुकी है कि जनाब मस्जिदों में भी तो जो है वो टेलीविज़न के टैक्सेस आते हैं, उसकी फ़ीस भरने के लिए आता है। अब ख़बर ये है कि रेडियो, आपने देखा किसी घर में रेडियो, किसी इदारे में रेडियो, तो अब रेडियो पर 15 रुपये टैक्स जो है वो बिजली के बिल में आएगा। इस अंधेर नगरी में आपको एक चिराग जला के अपने घर में छोटा सा बल्ब जला के रखना है, उस पर कैसे बोझ पड़े, वो कैसे जो है मध्यम हो जाए। तो उसके लिए हुकूमत लगी रहती है, मेहनत करती है, नए नए चीज़ें निकाल के लाती है। अब उसने कहा कि 15 रुपये हम इस बिल में मज़ीद वसूल करेंगे, क्योंकि थोड़ा हल्का लगा उनको कि भाई इतने सारे है। और ये देखिए, ये जो बिजली का बिल है इसके अंदर सफ़ाके देखें आप, दर्दनाक सूरत हाल देखें आप। गिव एंड टेक के उसूल की मैंने बात की है, उसमें कुछ देना पड़ता है ना, कुछ लेना पड़ता है। यहाँ जो है लोड शेडिंग के टाइमिंग्स होते हैं और जब वो बिल्कुल अंधेरा मच जाता है तो उसके एवरेज पूरा करने के लिए इनके इंजीनियर्स नक्शा जमाते हैं कि जो लोड शेडिंग है इसमें तो नुकसान हो जाएगा, ये तो 6-6 घंटे बंद रहती है। तो उसको एवरेज पूरा करने के लिए बिलों में इजाफा करते हैं। ये मीटर्स में जो इंजीनियरिंग करके, वो तो पहले हम पे कहते थे कि हम टेम्पर्ड करते हैं, ये दूसरे तरीके से अब ये मीटर खुद टेम्पर्ड कर रहे होते हैं और उसमें ऐसा इजाफा कर रहे होते हैं जिससे वो कमी जो लोड शेडिंग की वजह से बिल में आ सकती थी वो भी पूरी हो जाए। अब तमाशा तो देखें आप यूटिलिटी स्टोर से देख लें, वहाँ अरबों रुपए की सब्सिडी दे जाती है कि हमें सस्ता मिले, गरीब को सस्ता मिले। लंबी चौड़ी लाइनें लगाने के बाद, छुट्टी करने के बाद, आधा दिन पूरा दिन ज़ाया करने के बाद वो कुछ सस्ता ख़रीद ले तो 500-600 की उसको कुछ बचत हो जाए, कुछ सस्ता मिल जाए। लेकिन मालूम ये है कि 1500 यूटिलिटी स्टोर्स हैं और उसके अंदर की चीज़ें एकदम कम हो जाती हैं। भाई कहाँ चली जाती हैं अपने, किसी कोई तो हिसाब दें। कई दफ़ा तो उसका तरीक़ा ये है कि ये जो माफिया है ये बाहर प्राइवेट मार्केट में, ओपन मार्केट में अपने चीज़ें बेच रहा होता है और वहाँ से ये माफिया कमा भी रहा होता है और फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर वोट लग जाता है कि यहाँ स्टॉक बाकी नहीं है, लिहाजा आप आराम फरमाइए, इंतज़ार फरमाइए। जब ऐसी सूरत हाल हो, जब ये जो वोट लेने वाले जो हुक्मरान फिर बनने के लिए हमें नए और ताज़ा ख्वाब लेके हमारे पास आ रहे हैं, इनसे ये तो पूछें कि आपने अमीर कबीर लोगों पे इस तरह के बहाने से कौन से जो है आपने बोझ डाला उन पे। आप जब चाहते हैं अपनी तनख्वाहों का ऐलान कर देते हैं। अभी एक ख़बर ये है कि ज़राअत पर टैक्स नहीं लगेगा,
वो कहते हैं पहले से लग चुका है, पता नहीं कौन सा टैक्स लग गया है। और उसकी एक अलग कहानी है, जो हर इनकम पे टैक्स लगता है। हर इनकम टैक्स का मतलब है आपकी आमदन एक स्लैब के बाद जहाँ से भी होगी उस पर टैक्स लगेगा। और वो जो स्लैब कोई ज़्यादा नहीं होता, छूट ज़्यादा नहीं होती उसकी, स्टेटरी जो अलाउंस कहते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आप उनको रियायतों पे रियायत दे रहे होते हैं। कभी टैक्स हॉलीडेज़ के नाम पर दे रहे होते हैं, कभी जो है आप दूसरे सेक्शन निकाल देते हैं, उनको छूट दे देते हैं। अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। और एक कहानी और भी है कि आप चोरी करें, चिकारी करें, टैक्स खाएं, कुछ भी करें, 5 साल तक आपने उसको चेक एंड बैलेंस से बचा रखा है। ऑडिट से आपने दे के जोड़ तोड़ करके बचा के 5 साल पूरे कर दिए, उसके बाद कोई पूछेगा ही नहीं आपको। हम देखेंगे एक महीने का बिल हम ना भर के देखें, एक तो इधर उधर भी नहीं कर सकते, ना बिजली कट जाएगी आपकी कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप वो जाएंगे, एहसान ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, वो कहेंगे किस्तें कर देते हैं हम आपके। वो किस्तें का ये कितना हेवी आया, कैसे बिल, इस पर नहीं सुन रहे। किस्तें भी उन्होंने ऐसे की कि आम बिल से ज़्यादा किस्तें जिस तरह के उनके हिसाब से आना चाहिए। ऐसे भी हैं घर बंद, मीटर चालू, बिजली के जो बिल हेवी चालू। ये कैसे हो रहा है? ये सब तमाशा कैसे हो रहा है? ये कोई तो है जो एक ऐसे सेंट्रल पॉइंट के तौर पर ये सब कुछ चला रहा है। वो कौन है जो पूछता ही नहीं है, कहीं आवाज़ उठती नहीं है कि क्या करे डाल रहे हो? कोई तो हमारा हमदर्द हो। कितने कैमोफ्लेज्ड हैं ये लोग, इनके चेहरे पहचाने नहीं जाते। अगर पहचान ले जाएं तो कुछ दिनों के लिए बदल दिए जाते हैं, चेहरे बदलते हैं, निज़ाम वही, सिस्टम वही, नया आएगा उसी सिस्टम की तरह लूट खुट होती रहेगी, अवाम से यही निकाला जाता रहेगा। इसमें आप ये बताएं कि इन हुक्मरान ये नई जो लेके आते हैं, दास्तानें लेके आते हैं, अब देखो, जब देखो, ये देखो, वो देखो, ये प्लानिंग, वो प्लानिंग, हमारी पॉपुलैरिटी ये है। अरे गुलाम, कौम की क्या जो है वो अहमियत है, उसकी पॉपुलैरिटी पर क्या नाश करते हो? वो आप जो है एक देख चढ़ाएंगे, आप उसको बिरयानी खिलाएंगे और उससे कुछ कर्जा वर्जा दिया होगा उसका याद दिला देंगे, वो बेचारा डर के आपको वोट दे देगा। ये हमारी सैंक्टिटी है, ये हमारा तक़दीस है, जिसको कहते हैं ना, वो वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त दो कि मतलब है वोट से आपको वोटर की इज़्ज़त की बात नहीं हुई है, समझे तो सही। यहाँ वोटर की इज़्ज़त क्यों की जाए भाई? वोटर तो मजबूर है हमें वोट देने के लिए, बेचारा कहाँ जाएगा वोट नहीं देगा तो? भूख से मार दिया जाएगा, ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजार रहा है। पहले आज़ादी तो दो उसको, वोट की, इज़हार राय की आज़ादी को तो समझने दो उसको। ये कह रही भाई, ये क्या, यही बातें कर रहे हो? ये तो अजीब सी बातें कर रहे हो, ये तो बेचैनी पैदा कर रहे हो। ये बेचैनी नहीं है, ये वो हक़ाइक़ हैं जिसको अगर समझ में वक्त पे आ जाएं तो बहुत सारे गम से, बहुत सारे अलमियों से कौम और ये हुक्मरान ख़ुद बच सकते हैं। लेकिन अभी तक वो रेड लाइन इनको नज़र नहीं आ रही है। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पर, हमारे हुक्मरानों को अक्ल दे और इनको जुल्म और ज़्यादती जो कर रहे हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जो है वो अपनी तकरीर शुरू करते हैं और उसके बाद जो कुछ कर रहे होते हैं वो भी आपको मालूम है। बात हुक्मरानों की हो रही है, इसकी उसकी कोई टैग नहीं किया जा रहा है। हुक्मरान एक तबका है जो हमें काबू में रखता है, बड़ी अच्छी बातें करता है, ये गरीबों पर बोझ नहीं पड़ रहा। जिस चीज़ को आपने कोई खिदमत अंजाम ही नहीं दी उसके टैक्स आप लेंगे। मस्जिद में कभी आपने टेलीविज़न नहीं देखा, फ़ीस दे दें क्योंकि टेलीविज़न तो चल रहा है। फिर कहीं भी कोई बात है, अगर आप यूटिलिटी स्टोर्स हैं, इतने अच्छे मौके हैं, मैं समराइज़ करके बता रहा हूँ, तो फिर जो है वो आप आएँ, आप तस्वीर खिंचाएँ, वो बड़ा एहसान हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास वही है कि बाहर वही चीज़ महंगी बिक रही होगी।
यही आज का अपडेट था। अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।